हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है क्या 23 फरवरी और 23 फरवरी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट घटनाओं को आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, अपने हौसलों को कभी भी कम नहीं करना है, हमेशा हौसलों को ऊंचाइयों पर रखना है और अपने सपनों को पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देनी है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में शुरू हुआ? तो देखिए ये डांस फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। खजुराहो कहाँ पर है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ये जो डांस फेस्टिवल है कब से कब तक चलेगा? तो देखिए ये 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक चलेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो डांस फेस्टिवल है इसका कौन सा संस्करण है? तो ये 48वां संस्करण है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर प्रेजेंट में है, इनका नाम है मंगू भाई पटेल। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं खजुराहो नृत्य समारोह के बारे में। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसकी शुरुआत 1975 में हुई है मंदिर परिसर से। इसका आयोजन कौन कौन कराता है? तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको संस्कृति विभाग, दूसरा है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन होता है। दोस्तों इस डांस फेस्टिवल में दुनिया भर के अनेक देश शामिल होते हैं, जैसे अर्जेंटीना, वियतनाम, ब्रुनोई, कोरिया, फिनलैंड, मलेशिया, थाईलैंड और लाओ। तो लाओ के राजदूत और जो वहां के उच्चायुक्त हैं ये सभी शामिल होते हैं इस फेस्टिवल में। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। देखिए यहाँ पे खजुराहो की बात आ रही है, तो आइए मैं आपको बता दूं खजुराहो को किसने निर्माण कराया। तो देखिए किसने करवाया है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों इसका निर्माण कब से कब तक हुआ है पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका निर्माण 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के बीच में हुआ है। दोस्तों खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल हैं जो फेमस हैं और आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ का जो फेमस टेम्पल है ये है वराह मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर। ये सब फेमस मंदिर हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है, 1986 में शामिल किया गया है। याद रखिएगा यूनेस्को का क्या कार्य है? दुनिया भर के विरासत स्थलों को संरक्षित करना इसका मेन पर्पस है। चलिए फ्रेंड्स सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हिमालय की विलुप्त जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए पहला जैव विविधता पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हाल ही में इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है। देखिए जो बायोडायवर्सिटी पार्क है, ये बायोडायवर्सिटी पार्क हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की मंडी की भुलाह घाटी में इसका स्थापना किया गया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? वन विभाग के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। दोस्तों ये राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत स्थापित किया गया है। इससे क्या फायदा होगा? इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, पहली है शिमला और दूसरी क्या है? धर्मशाला। पहली कैपिटल कौन सी है? शिमला और दूसरी है धर्मशाला। देखिए बात करें शिमला की, तो शिमला जो है ये समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल क्या है? धर्मशाला है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर। क्या नाम है? राजेंद्र आर्लेकर नाम है। वर्तमान में इसके सीएम कौन है? तो इनका नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है इनका? जयराम ठाकुर। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर है, फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो तट रक्षक बल दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है।
आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, 9 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। एकल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। आखिरी में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, इंडियन आर्मीज बेंट टोड जेकू इस नाम की छिपकली जो है किस राज्य में पाई गई है? इन विच स्टेट लिजार्ड नेम्ड इंडिया आर्मी बेंट टोड गेको हैज बीन फाउंड? तो देखिए ये मेघालय में खोजी गई है। देखिए फ्रेंड्स, मेघालय में कहां पे खोजी गई है? तो ये उमरोई सैन्य छावनी की टीम ने छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम भारतीय सेना के सम्मान पर रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका साइंटिफिक नेम है साइरटो डैक्टाइलस एक्स सिर्टस। दोस्तों ये जो छिपकली खासकर कहां पे पाई जाती है? दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे मेघालय की बात आई है तो उसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। मेघालय की कैपिटल याद रखिएगा क्या है? शिलोंग है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है सत्यपाल मलिक। क्या नाम है इनका? सत्यपाल मलिक नाम है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है कोनराड संगमा। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो देखिए ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये सोशल वर्कर थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों इसके साथ ही ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका निधन 102 साल की उम्र में हुआ है। इन्होंने ग्रामीण महिला और बच्चों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किया है। 2022 में फ्रेंड्स भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए पद्मश्री की यहाँ पे बात आ रही है तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई है। कब से हुई है? 1954 में हुई है। दोस्तों इनका एक लोकप्रिय उपनाम भी है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका लोकप्रिय नाम है शकुंतला बाईदेव, इस नाम से जानी जाती थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत और ओमान ने इस द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप इस अभ्यास को याद रख पाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और किस देश के बीच में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास होता है? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ब्रिज है तो आप याद रखिए कि एक आदमी जो है वो कहाँ पे खड़ा है? ब्रिज पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? वो ब्रिज पे खड़ा है। तो दोस्तों ब्रिज पे खड़ा होना बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप बोलेंगे ओ मैन तुम ब्रिज से उतर जाओ, ओ मैन ब्रिज से उतर जाओ। तो ओ मैन से आप याद रखिएगा ओमान और ब्रिज से आप ईस्टर्न ब्रिज याद रखिएगा। देखिए ये कब से कब तक चलेगा? ये 21 से लेके 25 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में वायुसेना स्टेशन में हो रहा है, जोधपुर में इसका आयोजन। देखिए फ्रेंड्स ये कौन सा संस्करण है? तो इसका 6वां संस्करण है। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच में बायलैटरल जो रिलेशन है, द्विपक्षीय संबंध है, वो मजबूत होंगे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, रिसर्चर्स ने प्लूटो की सतह पर कितना वायुमंडलीय दाब पाया है? हाउ मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैव रिसर्चर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लूटो? तो देखिए ये है 12.23 माइक्रोबार, 12.23 माइक्रोबार। देखिए ये जो रिसर्च है भारत की टीम, ब्राजील की टीम और फ्रांस की टीम ने इस पर रिसर्च किया है। देखिए फ्रेंड्स इनके अनुसार प्लूटो की सतह पर 12 माइक्रोबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया गया है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है धरती से, पृथ्वी से, अर्थ से 80,000 गुना कम है। इस रिसर्च पेपर को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में पब्लिश किया गया है। दोस्तों आइए समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए वायुमंडल में जो मौजूद हवा है उनका अपना एक भार होता है। दोस्तों पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इस वायु को अपनी ओर खींचती है। इस तरीके से वायुमंडल की ऊपरी हवा की परतों का दबाव नीचे पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, किस अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो का मामला सामने आया है जबकि इस महाद्वीप को वर्ष 2020 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो देखिए ये है मलावी। दोस्तों मलावी में 3 साल की एक बच्ची में जंगली पोलियो देखने को मिला है।
5 साल से अधिक समय में अफ्रीका में अपनी तरह का ये पहला मामला देखा गया है। 2020 में महाद्वीप को सभी प्रकार के जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं जंगली पोलियो है क्या। तो पोलियो एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि पोलियो वायरस से फैलती है। ये मनुष्य को क्या कर देती है, विकलांग बना देती है। खासकर 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन पर जंगली पोलियो फैलता है। इस बीमारी में क्या प्रॉब्लम होती है, तो देखिए सांस लेने की मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं और आपकी मौत भी हो सकती है। जंगली जो पोलियो है ये पर्यावरण के माध्यम से फैलता है। दोस्तों, इसका जो वायरस होता है ये पेट में रह सकता है और उन क्षेत्रों में फैलता है जहां पे टीकाकरण की दर कम है। पोलियो अब केवल 2 ही देशों में बचा हुआ है फ्रेंड्स, एक पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते फ्रेंड्स। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है, तो देखिए इनका नाम है VR वनीता। दोस्तों, इन्होंने 21 फरवरी को सोशल मीडिया के जरिए संन्यास लेने की घोषणा की है। 2014 से लेकर 2016 के बीच में ये भारतीय टीम के लिए 6 वनडे और 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ पे BCCI की बात आ रही है तो मैं आपको BCCI के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। देखिए BCCI जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है, 1928 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम में। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है सौरभ गांगुली। क्या नाम है इनका, सौरभ गांगुली। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है राजीव शुक्ला। ठीक है, याद रखिएगा। चीफ सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी का क्या नाम है, तो इनका नाम है जय शाह। अमित शाह के लड़के जय शाह हैं, ये सेक्रेटरी हैं। मेंस कोच कौन है, तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। दोस्तों, वुमेन्स कोच कौन है, तो इनका नाम है रमेश पोवार। दोस्तों, अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अब आपसे डिस्कस करेंगे। भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव में आयोजन किया, तो देखिए भारत, मालदीव और श्रीलंका ने इसका हाल ही में आयोजन किया है। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, तो हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो देखिए इसका सही उत्तर है 300 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साहित्य अकेडमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ है, तो इनका नाम है सनन तांती। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो देखिए इनका नाम है महमूदुल्लाह रियाज। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। पश्चिम बंगाल किसके सम्मान में स्मारक बनाएगी, तो हाल ही में अबुल बरकत जी की याद में स्मारक बनाया जाएगा। आखिर क्यों बनाया जा रहा है स्मारक, आइए समझते हैं कारण को। 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा आंदोलन के दौरान अबुल बरकत को पाकिस्तान पुलिस ने मार दिया था। दोस्तों, इनके बलिदान की वजह से इनके सम्मान में स्मारक बनाया जा रहा है। इन्हें बांग्लादेश में शहीद माना जाता है। दोस्तों, ये जो स्मारक है कहाँ पे बनेगा, मुर्शिदाबाद के बबला गांव में बनाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं बंगाली भाषा आंदोलन के बारे में। तो देखिए, बंगला को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 1952 में बंगाली भाषा आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों, क्या हुआ था, 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा आंदोलन के लिए एक प्रसिद्ध ढाका मार्च का आयोजन किया गया था। दोस्तों, इसके बाद 1956 में पाकिस्तान सरकार ने बांग्ला को ऑफिशियल राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया, व्हेन वाज वर्ल्ड थिंकिंग डे 2022 सेलिब्रेटेड, तो हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है, हमारा विश्व हमारा समान भविष्य। कब से मनाया जा रहा है, 1926 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया जाता है, गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट्स के साथ साथ दुनिया भर के स्काउट और गाइड संगठन इसे मनाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। खजुराहो किस राज्य में स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, BCCI के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मलावी की कैपिटल क्या है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। चलिए फ्रेंड्स, 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए इस फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। विंटर ओलंपिक 2022 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो इस देश का नाम है नॉर्वे। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो देखिए इस शहर का नाम है मुंबई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है उमा दास गुप्ता जी के द्वारा। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए इसका नाम है कोल इंडिया। पाकिस्तान के द्वारा हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए बिल गेट्स को दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनिका बत्रा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए मनिका बत्रा को हाल ही में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रांस ने किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो हाल ही में माली से इसकी वापसी की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया। हमने डेली करंट अफेयर में 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमें सुबह 6 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना, घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।